सारा एक दफ़ा आपने शामिल नहीं कर लेना। बिस्मिल्लाह, कितना ज़बरदस्त बन चुका माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फ़याज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे विंटर स्पेशल बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सार सूप बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सार सूप कैसे बनेगा। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो सबसे पहले ना हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का हम एक पैन ले लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और इसके अंदर हम शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून फ्रेश कूटा हुआ लहसुन अदरक। चलिए, और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे हड्डी के साथ चिकन, तकरीबन 300 ग्राम बनेगा। अच्छा, हड्डी के साथ लेंगे ना चिकन, तो जो आपकी यखनी बनेगी बहुत ही मज़ेदार बनेगी। तो इसके अंदर मैं ना गर्दन भी शामिल कर रहा हूँ। यखनी के अंदर गर्दन का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। तो चिकन को ना हम तकरीबन लाइट गोल्डन होने तक लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका जो कलर है ना वो गोल्डन सा हो जाए। चिकन को ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। ये देखिए इसका ऊपर से ना कलर जो है वो गोल्डन होना शुरू हो चुका है। ज़्यादा आपने इनको फ्राई नहीं करना, ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो जो चिकन है ये हार्ड हो जाएगा, फिर इसके रेशे जो है ना सूप के अंदर मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, फ़ौरन से ना इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। तो 1.5 लीटर हम इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें, जितना आपने बनाना हो उतनी आप यखनी पहले रेडी कर लें। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, 4 पीस करके ना इस तरीके हम शामिल कर देंगे। चलें, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे। एक हम इसके अंदर बड़ी इलायची शामिल कर देंगे। बड़ी इलायची शामिल करने का मकसद हमारा ये है कि अगर आप इसको 2 से 3 दिन तक रखते भी हैं ना सूप को, तो ये चिकन की स्मेल नहीं इसके अंदर आएगी, ख़राब नहीं होगा। अगर आपके पास बड़ी इलायची नहीं है तो एक आधी इंच का टुकड़ा दालचीनी का शामिल कर दें, वो भी यही काम करेगा। चलें, अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देते हैं। कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट तक यखनी को पकाएंगे। यखनी भी हमारी रेडी हो जाएगी, चिकन भी हमारा अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा। 10 से 15 मिनट इसको पका लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको बताऊंगा। इसको रेडी करके फिर आपसे मिलता हूँ। तो जितनी देर में हमारी यखनी बॉयल हो रही है ना, बन रही है, उतनी देर में हम क्या करेंगे, एक गाजर ले लेंगे। इस तरीके इसको ना पील कर लेंगे अच्छी तरह। पील करके इसको हम बिल्कुल बारीक चंक्स में इसको काट लेंगे। तकरीबन सारी गाजर तो नहीं मैं इसके अंदर शामिल करूँगा, आधी शामिल करूँगा। सारी शामिल करेंगे ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके ना हम इसके पहले इसको जूलियन शेप में कट कर लेंगे, लंबाई में। ये देखिए इस तरीके। चल, अब हम इसको इस तरीके छोटे छोटे इसके चंक्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरह के हमें चंक्स चाहिए। तो चलें जी, गाजर को ना मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बंद गोभी को भी कट कर लेंगे। अच्छा, जो इसके पत्ते ख़राब थे ना वो मैंने उतार दिए। ये छोटा सा फूल है तो इसका ना हम चौथा हिस्सा शामिल करेंगे। ये हमने शामिल करना है इतना। इसको भी हम कट कर लेते हैं। चलें, सब्जियां भी हमारी रेडी हो चुकी हैं, इसको भी हम साइड पे करते हैं। तो चलें जी, माशाल्लाह ये चिकन यखनी को मैंने तकरीबन 15 मिनट तक ना पका लिया है और चिकन भी हमारा अच्छी तरह गल चुका है। यखनी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बड़ी इलायची है इसको निकाल लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। सबसे पहले ना हम ये चिकन निकाल लेंगे। चिकन जब ठंडा हो जाएगा ना, इसके हम रेशे बनाएंगे।
तो चलें जी, अब हम क्या करेंगे, चिकन को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पर ना मेरे पास एक बाउल है और इस तरह की कोई छलनी ले लें। इसके अंदर ना हम ये यखनी सारी जो है ये छान लेंगे। चलें, तो चलें जी, माशाल्लाह चिकन हमारा अच्छी तरह ठंडा हो चुका है। एक कांटा ले लेंगे, इस तरीके ना मोटे मोटे हम इसके चिकन के रेशे बना लेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी चिकन के जो सारे रेशे हैं वो मैंने बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरह का आपका जो चिकन है होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, फ्लेम को दोबारा ऑन कर देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे यखनी, बिस्मिल्लाह। चलिए, इसी के साथ हम शामिल कर देंगे गाजर और बंद गोभी। इन दोनों चीज़ों को ना हमने कोई तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाना है, क्योंकि ये कच्चे हैं। इसी के साथ हम चिकन के ये जो रेशे हैं ये भी शामिल कर देंगे। चलिए, इन तीनों चीज़ों को मैं 6 से 7 मिनट तक पका लूँ, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलें जी, सब्जियों को ना मैंने तकरीबन 5 मिनट तक पका लिया है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे अगली चीज़ें। यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 3 टेबल स्पून मकई के दाने हैं। तो ये कच्ची छल्ली मैंने ली थी, बैर से तोड़ कर लाया हूँ अपनी। अगर आपके पास पक्के दाने हों तो फिर आपने इसको अलग से 10 मिनट के लिए बॉयल करके फिर शामिल करना है। तो ये हम शामिल कर देते हैं इसमें। इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये कच्चे दाने हैं। अच्छी तरह हल कर देंगे। आप मटर के दाने भी इसमें शामिल कर सकते हैं, शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो। अच्छा जी, अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका, 2 टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे चिली सॉस, और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून सोया सॉस, आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना कर लें, वरना आप इसको स्किप कर दें। अच्छा, नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो आधा टीस्पून मैं इसके अंदर नमक और शामिल करूँगा। आधा टीस्पून हम इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, और आधा टीस्पून हम इसके अंदर कूटी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप 1 टीस्पून काली मिर्च कूटी शामिल कर लें। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और एक फिर से उबाला आने देंगे इसको। एक उबाल आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, एक उबाल आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास ना ये 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। इसके अंदर ना हम तकरीबन 4 से 5 चम्मच टेबल स्पून पानी शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह ना मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर गुठली नहीं आपने रहने देनी, अच्छी तरह इसको हल करना है। चलें जी, ये हल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ना इसके अंदर ये शामिल करते जाएंगे और हिलाते भी जाएंगे। सारा एक दफ़ा आपने शामिल नहीं कर देना। ये फ़ौरन से थिक नहीं हो जाता, इसको 2 से 3 मिनट लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये गाढ़ा हो जाता है। चल, और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे और ये गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा करना चाहते हैं तो कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दें। तो ये तकरीबन मैंने इसको 2 मिनट तक पकाया है और ये अच्छी तरह गाढ़ा हो चुका है, जितना हमें चाहिए था। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, 2 मेरे पास अंडे हैं, तो इनको ना अच्छी तरह हम बीट कर लेंगे। तो चलें जी, अंडों को ना अच्छी तरह बीट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, साथ हिलाते जाएंगे और तकरीबन इसकी ना पतली पतली सी धार बना के ना इस तरीके आपने इसको शामिल करना है। ये इस तरीके, चलें इसी तरह ना इसको हम मिलाते रहेंगे। अंडा अच्छी तरह पक जाएगा, इसके अंदर इसके चंक्स बन जाएंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, मज़ीद ना मैंने इसको 1 मिनट तक पका लिया है और हमारा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल हॉट एंड सॉर सूप हमारा रेडी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है।
ये देखिए, फ्लेम को ऑफ करते हैं, जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाह, कितना ज़बरदस्त बन चुका माशाल्लाह। आप भी ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आजकल सर्दियों में ये हर घर में बनाया जाता है। ये देखिए माशाल्लाह, थोड़ी सी ना हम सेंटर में ये हरी मिर्च से गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त हॉट एंड सॉर सूप हमारा माशाल्लाह मज़ेदार बनकर रेडी हो चुका है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। थोड़ा सा ना हम इसको चेक करते हैं, क्योंकि गर्म बहुत है। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेस्टोरेंट स्टाइल घर में आप हॉट एंड सॉर सूप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ याज को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।